हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन, दैट इज़ कंट्रोलिंग। और इससे पहले हम मैनेजमेंट के सारे बाकी 4 फंक्शन पढ़ चुके हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। आई होप वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो वो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग क्या होती है। तो कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन टाइप का तो हमने फर्स्ट चैप्टर के टाइम पर दे ही दिया था कि क्या होती है कंट्रोलिंग, क्या नहीं होती है। दोबारा समझते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। बहुत सिंपल सी बात है कि आपने मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस में सारे फंक्शन परफॉर्म कर लिया, आपका जो प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, आपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन यानी कि स्टाफिंग कर ली, और आपने डायरेक्टिंग भी कर ली, यानी कि आपने बता दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से काम करना है। अब बात आती है कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? एक्चुअली ऐसा होता है कि आपने जो कंट्रोलिंग ना, एक चेक होता है, सब कुछ हो गया, सब बन गया, आउटपुट आपका तैयार हो गया। अब आप चेक करेंगे कि ये जो आउटपुट मेरा आया है, क्या ये मेरा प्लान्ड आउटपुट जैसा मैंने सोचा था ये वैसा बना है, जितना मैंने सोचा था ये उतना बना है, ये चेक करते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या होती है? एक तरीके से चेक करना होता है कि भाई जो मैंने सोचा था उस तरह का मेरा आउटपुट आया है या नहीं आया है। यानी कि अगर हम मोर टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो है कि इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, के जो एक्चुअल आउटपुट आया है वो और प्लान्ड आउटपुट जो है वो, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। देखते हैं कि कोई डेविएशन तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, बराबर है ना दोनों। अगर बराबर नहीं है, अगर डेविएशन है, तो फिर चेक करा जाता है कि ये डेविएशन क्यों आए हैं। और जब रीज़न पता चल जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर लिए जाते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करें। बनाना था हमें 1000, बन गए 800, तो क्या डेविएशन आया? 200 यूनिट्स का डेविएशन आया। तो इस डेविएशन को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या करेक्टिव मेजर ले सकते हैं, ये सोचते हैं हम। तो यहाँ पर आगे है, इफ़ देर इज़ एनी डेविएशन देन फाइंडिंग द रीज़न फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। बिल्कुल वही वाली बात जो अभी हमने आपको बताई कि डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई डेविएशन तो नहीं है प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट में। अगर है तो उसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे, और रीज़न जब पता चल जाएगा तो कोई करेक्टिव मेजर लेंगे। देन यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो 2 तरीके से कंट्रोलिंग डेविएशन जो होते हैं वो 2 वजहों से आ सकते हैं। वो क्या होती हैं? एक है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और एक है ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्या है कि जो डेविएशन आया है वो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी या पॉलिसी में ही कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो, इस वजह से डेविएशन आया है कि भाई स्ट्रैटेजी ही इस तरह की बनाई हो कि वो वाला एक्चुअल आउटपुट जो है ना, आ ही नहीं सकता था प्लान्ड आउटपुट के बराबर। जैसे कि आप सपोज करिए कि आपने ना अपने पॉलिसी बना ली और प्लान बना लिया कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ से कह दिया कि हाँ भाई 1000 यूनिट बना के दो मुझे, बिल्कुल एक दिन में मुझे 1000 यूनिट चाहिए। भाई मशीनरी और जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सबको मिला के आप एक दिन में सिर्फ 700 यूनिट्स बना सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, 1000 तो बन ही नहीं सकती हैं। तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा वो वाली बात हो गई ना कि आपने पूरा ठीक तरीके से एनालाइज नहीं किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी कितनी है। आप या तो ओवर एस्टिमेट कर दोगे या अंडर एस्टिमेट कर दोगे। तो प्लान्स और पॉलिसी में ही कोई प्रॉब्लम रही होगी, इस वजह से आप अपना गोल नहीं अचीव कर पाए हो। ये तो होती है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। तो एक बार पढ़ लेते हैं, डेविएशंस आर ड्यू टू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी। तो एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे 800 है और प्लान्ड आउटपुट यहाँ पर 1000 है, यानी कि सोचा तो 1000 था, बन 800 गए, यानी कि कम रह गए, ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया होगा आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। और यहाँ पर क्या है कि भाई एक्चुअल आउटपुट 120 है और प्लान्ड आउटपुट 100 है, यानी कि आपने सोचा था 100 बनेंगे लेकिन बने 120 गए, यानी कि आपने अंडर एस्टिमेट करा था। आपने सोचा था मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी तो सिर्फ 100 बनाने की है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने तो 120 बना दिए। तो इस तरीके से या तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, मतलब स्ट्रैटेजी, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में ही कोई प्रॉब्लम रही होगी, इस वजह से डेविएशन आया है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि भाई स्ट्रैटेजी तो सही बनाई, प्लान, पॉलिसी सब सही बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंट करते टाइम पे कोई प्रॉब्लम आई होगी, या तो मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर एम्प्लॉयज़ की इनएफिशिएंसी होगी, हो सकता है मशीनरी ख़राब हो गई हो। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो एक्शन लेते टाइम पर आ गई। प्लान पॉलिसी तो बिल्कुल
ठीक बनाई, करेक्ट बनाई, लेकिन एक्शन लेते टाइम पे वो प्रॉब्लम आ गई, तो ये होती है भाई ऑपरेशनल प्रॉब्लम। इट इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन एक्शंस इन एक्टिविटीज़, कि भाई एक्शन के टाइम पे कोई फॉल्ट आ गया। चलिए अब नेचर देखते हैं कंट्रोलिंग का। तो फर्स्ट इज कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैसे है कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? क्योंकि कंट्रोलिंग हमेशा ये मेक श्योर करता है कि जो आपका एक्चुअल आउटपुट है वो आपके प्लान आउटपुट से मैच हो जाए, यानी कि आपका जो प्लान आउटपुट था ना वो अचीव हो जाए, और प्लान आउटपुट एक तरीके से गोल हो गया आपका। तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए, ये मेक श्योर करता है कंट्रोलिंग। सेकेंड इज़ परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह एप्लीकेबल। तो यानी कि यहाँ पर हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स की। तो कंट्रोलिंग जो है हर लेवल पे किया जाता है, ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजर ही करेगा या लोअर लेवल मैनेजर ही करेगा, ऐसा नहीं है। सारे लेवल के मैनेजर्स कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सबको ही देखना होता है भाई कि उनका जो एक्चुअल आउटपुट आया है वो प्लान्ड आउटपुट के बराबर है या नहीं, अगर नहीं है तो क्या डेविएशंस हैं, क्यों डेविएशंस हैं, फिर करेक्टिव मेजर्स लेंगे। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग है वो हर लेवल पे परफॉर्म की जाती है। देन बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। इसका क्या मतलब है कि बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, यानी कि पीछे मुड़ के कैसे देखता है कंट्रोलिंग? वो प्लानिंग चेक करता है ना, वो ये देखता है कि प्लान्ड आउटपुट कितना था, उसके बराबर है या नहीं है मेरा एक्चुअल आउटपुट। तो इस तरीके से वो बैकवर्ड लुकिंग हो गया। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कि सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि आज मेरा मैच हो गया तो हो गया। वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, वो ये सोचता है कि मेरे फ्यूचर में भी जो आउटपुट्स निकले हैं वो मेरे प्लान्ड आउटपुट के बराबर ही हों। तो वो बोथ फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया और बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया। देन लास्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार कंट्रोलिंग करके आराम से सिट बैक रिलैक्स कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू हैव टू परफॉर्म इट कंटिन्यूसली। आपको हर टाइम पर ये परफॉर्म करते रहना चाहिए, आपको ये देखते रहना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, आपके जो आउटपुट निकला है वो आपके प्लान्ड आउटपुट के बराबर है या नहीं है, उस डेविएशंस हैं तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना। और एक और बात है कि कंट्रोलिंग जो है वो है तो वैसे मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन ही, लेकिन हम इसको लास्ट फंक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो वापस से आपको प्लानिंग पे ले जाता है। यानी कि एक साइकिल होती है ना भाई, एक साइकिल होती है, फंक्शन होता है, फंक्शंस की एक साइकिल है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग के बाद आपका काम खत्म हो गया एक मैनेजर का, नहीं, एक मैनेजर कंट्रोलिंग करने के बाद दोबारा प्लानिंग करता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। तो कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। चलिए अब इम्पोर्टेंस देखते हैं कंट्रोलिंग की। फर्स्ट इज़ हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लान्स जो बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्लान्स जो होते हैं वो गोल्स को ध्यान में रखते हुए बनते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाए जाते हैं। यानी कि प्लान्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं। कंट्रोलिंग का काम क्या होता है? कंट्रोलिंग का काम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो उस प्लान को ध्यान में रखते हुए होंगी, उस प्लान को अचीव करने के लिए होंगी। एक बार अगर कंट्रोलिंग के थ्रू प्लान अचीव हो जाता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कंट्रोलिंग जो है बहुत ज़्यादा हमें मदद करता है गोल अचीव करने के लिए। देन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि स्टैंडर्ड्स जो सेट किए जाते हैं उनकी एक्यूरेसी को जज करता रहता है कंट्रोलिंग, चेक करता रहता है टाइम टू टाइम। अब स्टैंडर्ड्स आपने एक बार बना तो दिए, लेकिन एक बार स्टैंडर्ड बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली उसी को फॉलो करते रहोगे, उसी को फॉलो करते रहोगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है बहुत डायनामिक होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं हैं, वो टाइम टाइम पे मॉडिफाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर भी एक चेक रखता है कंट्रोलिंग। देन मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है कि प्लान्स जो बनते हैं वो हमेशा इसी ऐसे ही बनते हैं कि प्री डिटरमाइंड प्लान्स होते हैं जिस पे कंट्रोलिंग को वर्क करना होता है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना होता है। सारे एक्शंस जो होते हैं वो उसी प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अगर उतना ही सामान यूज़ होगा जितना प्लान में बताया गया है, उसी तरह से यूज़ होगा, उसी मेथड से यूज़ होगा, तो सारी चीज़ें अगर अकॉर्डिंग टू द प्लान चलेंगी तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत मिनिमाइज हो जाता है।
देन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ से बहुत ज़्यादा ना रेगुलर कांटेक्ट रखा जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, उनको गोल्स बताए जाते हैं, उनको प्लान्स बताए जाते हैं और फिर उनसे काम करवाया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो रेगुलर कम्युनिकेशन होता है ना, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है अच्छे से काम करने के लिए। देन इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो जब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा तो प्लान्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से बनते हैं कि सब कुछ डिसिप्लिन में रहे, ऑर्डर में रहे, टाइम टू टाइम चेक होता रहता है कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग ये भी मेक श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब कुछ डिसिप्लिन्ड हों और एक ऑर्डर में फॉलो हों। देन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन। प्लान फॉलो करता है कंट्रोलिंग। तो प्लान जो होते हैं वो तो इसीलिए बनते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्लान इस तरह से बनते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। तो इसी तरह से प्लान बनाए जाते हैं। तो जब कंट्रोलिंग और जब ऑर्गेनाइजेशन में सारा स्टाफ जो है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान को फॉलो कर रही है तो उसे कोऑर्डिनेटेड मैनर में फॉलो कर रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन अपने आप बन रहा है। और क्या है कि कंट्रोलिंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लाता है कि जो इस डिपार्टमेंट का गोल है वो इस डिपार्टमेंट का गोल भी है। जब दोनों को एक ही तरफ जाना है तो क्यों नहीं कोऑर्डिनेटेड तरीके से जाएं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी लाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से भी कोऑर्डिनेशन आता है। देन लास्ट इज हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स। छोटे छोटे एरर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन अगर यही छोटे छोटे एरर्स बार बार रिपीट होते रहें तो फिर ऑर्गेनाइजेशन पे एक बड़ा इफेक्ट आ सकता है। कंट्रोलिंग क्या करती है कि इसी एरर्स को चेक करती रहती है और अगर ये एरर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं और फिर एक चेक रखा जाता है कि कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको कैसे सॉल्व होगी, इसकी वजह से कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा, क्या करेक्टिव मेजर लेने चाहिए। तो इस वजह से पूरी कंट्रोलिंग क्या है कि एरर को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती है। तो कंट्रोलिंग हमने देख लिया क्या होता है, उसके हमने इम्पॉर्टेंस देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया, नेचर देख लिया, सब देख लिया। आई होप अब आपको कंट्रोलिंग समझ आ गया होगा। अब हम प्लानिंग तो पहले ही पढ़ चुके थे, अब हम देखते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कंपैरिजन क्या है। तो फर्स्ट इज़ नेचर एंड कॉन्सेप्ट। तो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग का नेचर और कॉन्सेप्ट क्या है। प्लानिंग का मतलब है ये पता लगाना कि क्या करना है, वो काम कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, एक पूरा प्लान ड्राफ्ट करना कि और एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, सारी चीज़ें प्लान करने को प्लानिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग किसे कहते हैं, कंट्रोलिंग का मतलब है एक चेक रखना कि आपका एक्चुअल आउटपुट जो आया है वो डिज़ायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो फिर डेविएशंस को चेक करके और जो भी डेविएशन आई हो उसके लिए करेक्टिव मेजर लेना। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्लान को फॉलो अप करने को, ये देखने को, ये मेक श्योर करने को कि प्लान ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये तो दोनों के नेचर और कॉन्सेप्ट हो गए। सेकेंड इज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। प्लानिंग और कंट्रोलिंग बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। हाउ इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं कि भाई चलिए पहले प्लानिंग ले लेते हैं कि प्लानिंग कंट्रोलिंग पे कैसे डिपेंडेंट है। तो प्लानिंग में क्या होता है कि जो प्लान होता है वो सिर्फ पेपर पे बन के थोड़ी रह जाता है, वो फॉलो अप भी तो होना है, वो इम्प्लीमेंट भी तो किया जाना है। तो प्लान जो है वो कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा, वो कंट्रोलिंग इम्प्लीमेंट करवाती है। कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करती है कि सारी एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान चलें। तो इस तरीके से प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग पे डिपेंडेंट हो गई कि भाई प्लानिंग जो है इम्प्लीमेंट तभी हो पाएगी जब कंट्रोलिंग होगी। और कंट्रोलिंग कैसे प्लानिंग पे इंटरडिपेंडेंट है कि भाई कंट्रोल क्या है कि भाई कंट्रोलिंग आप किससे करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे। भाई 1000 यूनिट्स निकल के आई हैं, ये आपका एक्चुअल आउटपुट है, आप कंपेयर किससे करोगे इनकेस प्लान ही नहीं हुआ तो कंट्रोलिंग का एज अ बेस काम करता है प्लानिंग। कि आपके पास अगर एक प्लान था ना कि 800 यूनिट बनानी है और 1000 बनी, तो आप कंपेयर कर पाओगे कि अच्छा 200 का डेविएशन आया है। अगर आपके पास कंपैरिजन करने के लिए कोई बेस ही नहीं था तो फिर कंट्रोलिंग किस बात की, क्या चेक किया आपने, जो आया वो ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। थर्ड इज बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हैं ये देखते हैं। पहले प्लानिंग को ले लेते हैं कि प्लानिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों कैसे हैं। बैकवर्ड लुकिंग कैसे है कि प्लानिंग जो है पीछे मुड़ के देखती है कि पिछले सालों में क्या हुआ,
पिछले प्लान्स कैसे थे, वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुए थे या फिर मतलब उनसे अच्छा आउटपुट निकल के आया था या नहीं आया था। तो वो पीछे मुड़ के देखती है प्लानिंग कि पुराने टाइम पर क्या हुआ था और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाती है। ठीक है, ये तो हो गया प्लानिंग। बैकवर्ड लुकिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड लुकिंग कैसे होती है कि प्लान जो बनते हैं वो बनते तो फ्यूचर के लिए ही हैं, वो बनते तो आगे के लिए ही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आगे एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की जानी है, इसी के बेस पे तो इसी के लिए तो प्लान बनते हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गई। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है कि कंट्रोलिंग पीछे मुड़ के देखती है कि प्लान क्या था, सोचा क्या था, प्लानिंग क्या थी, वो है कि नहीं है, उसके बराबर है कि नहीं है, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो पुराने जो सोचा था प्लान्ड आउटपुट के बराबर है या नहीं है। तो पीछे मुड़ के देखा, बैकवर्ड लुकिंग हो गई। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कि यहीं पर नहीं रुक जाती है कंट्रोलिंग कि हाँ भाई आज का हमारा प्लान और एक्चुअल आउटपुट मैच हो गया, बात खत्म। नहीं, वो ये सोचती है कि अच्छा आज अगर कोई डेविएशन आए थे तो वो आगे ना आए। ठीक है, आज अगर कोई डेविएशन आए थे तो किस वजह से आए थे, आगे की प्लानिंग में हेल्प होगी कि भाई आगे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से फॉरवर्ड लुकिंग हो गई ना कंट्रोलिंग कि अगर आज 1000 और 800 यूनिट्स के लिए 200 का डेविएशन आया तो वो 200 का डेविएशन क्यों आया, वो आगे नहीं आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आगे इस तरीके से प्लान बने कि वो 200 का डेविएशन नहीं आए। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों हो गई। देन प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। क्या मतलब है प्रिस्क्रिप्टिव का, क्या मतलब है प्रिस्क्रिप्शन देना कि किस तरीके से क्या काम होना है। तो प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन है जो दिमाग में किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है। तो प्लानिंग में क्या होता है, आप प्रिस्क्राइब करते हो कि ऐसा होना है और ऐसा नहीं होना है। वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव का मतलब होता है चेक करना, इवैल्यूएशन करना कि जो आया है एक्चुअल आउटपुट वो प्लान्ड आउटपुट के बराबर है या नहीं है। तो प्लानिंग क्या हो गई प्रिस्क्रिप्टिव और कंट्रोलिंग क्या हो गई इवैल्यूएटिव। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये आया कि प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वेयर एज कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स फ्यूचर प्लान। जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आया कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों पे इतने इंटरडिपेंडेंट हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, दे बोथ को एग्जिस्ट। ठीक है, तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं है, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या होता है कि प्लानिंग जो है ये मेक श्योर करती है कि कंट्रोलिंग इफेक्टिव और एफिशिएंट हो, और वेरस कंट्रोलिंग क्या करता है, फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव करता है। तो भाई ये था हमारे आज के लेक्चर में पूरी बात कि कंट्रोलिंग क्या होती है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कंपैरिजन हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चले, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।